नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। स्टीव जॉब्स और स्टील जॉब्स के बीच फंसे राहुल गांधी। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है। स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही हैं, एप्पल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ थे। आप सोच रहे होंगे स्टीव जॉब्स कौन है। स्टीव जॉब्स हैं राजनीति शास्त्र के, राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े साइंटिस्ट, एंटायर पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी। दरअसल राहुल गांधी ने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने पत्रकारों से शेयर किया था कि उनके एप्पल मोबाइल पर हमले हो रहे हैं, मतलब कि उनके एप्पल मोबाइल को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका अलर्ट नोटिस राहुल गांधी जी को आया था। बल्कि ये अलर्ट नोटिस सिर्फ राहुल गांधी को नहीं आया है, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर भी आया है, ऐसा राहुल गांधी ने दावा किया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि वे दुनिया समझ चुके हैं, दुनिया में मित्रता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। राहुल गांधी की यह समझ जो बनी है वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बनी है और उनके उस अनुभव के दौरान बनी है कि जब भी वे स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी के मित्र अडानी का नाम लेते हैं तो या कोई भी संसद में या सांसद या कोई बड़ा व्यापारी स्टीव जॉब्स के मित्र अडानी जी का नाम लेते हैं तो उस व्यापारी का व्यापार बंद हो जाता है, सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, या सांसदों पर जांच बिठा दी जाती है, या सांसदों को किसी न किसी जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। अभी तक आपने अडानी मसलों पर यह सब लगातार देख रहे होंगे। इसका सीधा अनुभव राहुल गांधी जी ने इसी वर्ष लिया था, जब अडानी के साथ उनके मित्र के फोटो को संसद में दिखाने पर, प्रदर्शित करने पर बहाने से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दी गई थी, जिसे कोर्ट से बहाल कराया गया। दरअसल इसका आरोप राहुल गांधी ने स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी पर तब लगाया है जब इसके ठीक पहले महुआ मोइत्रा पर भी इसी बात की जांच चल रही है कि वो एक व्यापारी को लाभ दिलवाने के लिए वो भी महुआ मोइत्रा ने भी स्टीव जॉब्स के मित्र अडानी जी पर लगातार हमला किया। यह बात भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि 61 सवालों में से 50 सवाल जो महुआ मोइत्रा ने संसद में पूछे थे उसमें सीधा हमला अडानी जी पर था। असल में राहुल गांधी जी स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी के मित्र अडानी पर लगातार हमला कर रहे हैं, हमलावर है। जाहिर सी बात है कि अपने मित्र को बचाने के लिए कोई कुछ भी करेगा, करना भी चाहिए। दुनिया में मित्रता को सबसे बड़ा रिश्ता माना गया है। लोग कहते हैं कि अगर आप शादी करते हैं और अपनी पत्नी को मित्र बना लीजिए तो आपका जीवन सफल रहेगा। लोग कहते हैं कि अगर आप किसी अपने भाई को ही मित्रवत व्यवहार करें तो उस भाई से आपकी कभी दुश्मनी नहीं होगी। मित्रता की मिसाल तो भारतीय कथाओं में, पुराणों में ही नहीं, पूरी दुनिया के शास्त्रों में मित्रता के संबंध को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जाहिर सी बात है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मानसिकता में रचे बसे मोदी जी, स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी भी अपने मित्र के बचाने के लिए भला क्यों ना कुछ करेंगे। बल्कि किसी भी व्यक्ति को, मित्रता का तकाजा तो यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मित्र को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वह भी तब जब आपका मित्र ऐसे पद पर हो कि जब आपका मित्र संकट में फंसे तो उसका दूसरा मित्र उसे बचा सकता है। स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी की मित्रता अडानी से तब से है जब मोदी जी न तो मुख्यमंत्री थे न प्रधानमंत्री थे। स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि अडानी से इनकी मित्रता जब हुई तो एक तरफ
जहां स्टील जॉब्स उर्फ मोदी जी का राजनीति में उत्तरोत्तर विकास होता गया, वे राजनीति में कमाल करते गए, बिल्कुल उसी अनुपात में स्टील जॉब्स उर्फ मोदी जी के मित्र गौतम अडानी भी व्यापार में कमाल करते चले गए। प्रधानमंत्री के पद पर जैसे ही स्टील जॉब्स उर्फ मोदी जी ने शपथ लिया, तब तक अडानी जी की हैसियत भी इतनी हो गई थी कि उन्हें एक प्रधानमंत्री का मित्र व्यापारी या मित्र मानने में किसी को भी कोई संदेह नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे स्टील जॉब्स उर्फ मोदी जी की लोकप्रियता जनमानस में, भारतीय जनमानस में और पूरे वैश्विक स्तर पर बढ़ती गई, वैसे वैसे गौतम अडानी का व्यापार भी पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर बढ़ता चला गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गौतम अडानी पर कोई भी व्यक्ति आज के समय में हमला कर रहे हैं तो उस पर जाने अनजाने स्टील जॉब्स उर्फ मोदी जी की सरकार के अंतर्गत जो सरकारी एजेंसियां, सरकारी तंत्र जो काम करते हैं, वो उन पर हमलावर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं से यह ठीक ही लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से मित्रता करे तो कम से कम इस प्रतिबद्धता के साथ मित्रता करे कि अगर मेरे मित्र पर किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो उस संकट से निपटने के लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे उसे अपनाने में पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि जिस बात के लिए राहुल गांधी जी स्टील जॉब्स उर्फ मोदी जी पर नाराजगी व्यक्त अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, दरअसल यह भारत के लिए एक गौरव का क्षण है। आप सोच रहे होंगे कि भारत के लिए यह गौरव का क्षण क्यों है। साथियों, पूरी दुनिया में एप्पल मोबाइल के बारे में कहा जाता है कि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसे हैक नहीं किया जा सकता है। और एप्पल मोबाइल जो लोग चलाते हैं, उस एप्पल मोबाइल में जितने भी फंक्शंस हैं या डेटा हैं, वो बिना एप्पल कंपनी के परमिशन के कोई उसे हैक नहीं कर सकता है, उसकी जानकारी नहीं ले सकता है, यानी कि उसके फंक्शन को नियंत्रण में नहीं ले सकता है, जिसे हैकिंग हम लोग समझते हैं कि दूसरे के मोबाइल या सिस्टम को बिना उसे लिए उस पर नियंत्रण कर लेना, उसे जानकारी उससे चुरा लेना या हैक कर लेना। यह भारत में ही संभव है जब एक तरफ अमेरिका को, जहां विज्ञान के क्षेत्र में स्टीव जॉब आसमान में ले गए, शीर्ष पर ले गए, सफलता की ऊंचाइयों पर ले गए, वहीं दूसरी तरफ बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा है कि भारत भी स्टील जॉब्स उर्फ मोदी जी के आने के बाद जल्द ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि यदि एप्पल के मोबाइल फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, यानी हैक कर लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि यह विज्ञान की दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, जिसे आप चाहें तो सम्मान से हैकर्स भी कह सकते हैं, ये इन्हें बहुत बड़ी इज्जत बख्शी जाएगी, इन्हें इनके बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। हाल के दिनों में ही भारत ने विज्ञान की दुनिया में एक अमिट छाप उस वक्त छोड़ी जब भारत द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान मिसाइल सीधे चंद्रमा पर जाकर रुका। और उससे भी बड़ी मिसाल तो तब बन गई जब लोकसभा में चंद्रयान मिशन की सफलता पर बधाई देने के लिए सांसद जब अपनी बात कर रहे थे, तो भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी जी अपनी ही पार्टी के गाइडलाइन और राजनीति के अनुसार विपक्षी सांसद, बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को गाली गलौज कर रहे थे। तो जैसे उस चंद्रयान की सफलता के बाद जिसका पूरा श्रेय भारत के वैज्ञानिकों को कम और मोदी जी के सूझबूझ को, उनकी वैज्ञानिक चेतना को, उनकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के स्पिरिट को जाता है, उसी प्रकार अगर राहुल गांधी जी का एप्पल फ़ोन आज न कल, क्योंकि हम 2024 के लोकसभा के करीब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, मोदी जी लगता है कि 18 से 19 घंटा भी काम करना पड़ सकता है। और जो लोग भी अडानी पर हमलावर हैं, उन्हें तो बिल्कुल 18 घंटे काम करने से भी शायद
वो बच नहीं पाएंगे, उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहरहाल अगर हम भारतीय शिक्षा की हालत की दृष्टि से सोचें तो यह भारत के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव का क्षण था, जब राहुल गांधी जाने अनजाने इस बात को कह रहे थे कि उनके एप्पल फ़ोन को टारगेट किया जा रहा है, जिसका अलर्ट सूचना उनके मोबाइल में आ रही है। हालांकि एप्पल कंपनी ने यह नहीं बताया है कि वह कहां से यह सूचना आई है, लेकिन एप्पल कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि एप्पल में ऐसा टेक्निक है, ऐसी तकनीक है कि अगर उस मोबाइल के फंक्शंस को उसे कोई हैक करने का प्रयास करता है तो उसे उसके कस्टमर को अलर्ट की सूचना दी जाती है। हालांकि राहुल गांधी जी ने इसका पूरा शक मोदी जी की तरफ, यानी स्टीव जॉब्स उर्फ मोदी जी पर की तरफ इशारा किया है। इशारा नहीं बल्कि बोला है, सीधे सीधे बोला है। इसीलिए जहां एक तरफ राहुल गांधी जी के लिए यह शक का विषय हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यह भारत के लिए हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अगर एप्पल मोबाइल को हैक करने की तकनीक भारत के वैज्ञानिक, भारत के हैकर्स ढूंढ लेते हैं तो भारत के लिए कंप्यूटर युग में यह सबसे बड़ा गौरव का क्षण होगा और भारत को विश्व गुरु मानने से कोई भी देश नकार नहीं सकेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगले शो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।